अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी दुआ जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब आप आग में कूद रहे थे ना, तो उस वक्त में आपने इस दुआ को पढ़ा और अल्लाह के करम से ये दुआ की खैर व बरकत से आग फ़ौरन ठंडी हो गई थी। इस दुआ को हमारे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा है और पढ़ने के लिए बताया भी है। ये दुआ बहुत फ़जीलतें रखती है, अपने अंदर बहुत फ़जीलतें सिमटती है। फ़ौरन इस दुआ को पढ़कर इंसान को खुशखबरी मिलती है। इंसान की दुआ जो भी ज़ुबान से निकलती है ना, इस कलाम को पढ़ कर के फ़ौरन कबूल होती है। दुश्मन पर गालिब आने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए, जादू टोने से, बुरी नज़र से हिफाजत के लिए ये दुआ बड़ी मुफीद है। इस दुआ को अगर कोई शख्स शाम को सोते वक्त सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना अपने बिस्तर पर जब जाए, तो अल्लाह के करम से चंद दिन भी नहीं लगेंगे ना, दिन तो बहुत दूर की बात है कि इसको पढ़ करके उसकी दुआ, उसकी फ़ौरन दुआ कबूल हो जाएगी। इस दुआ को पढ़कर गैबी ख़जानों से अल्लाह तबारक व तआला मदद भेजता है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह आपसे राज़ी होता है। ये दुआ जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कहलाती है। इस दुआ के मैं आपको फ़ायदे बताने लगा हूँ, बहुत ध्यान से आप इसको नोट करके रखिएगा। ये बड़ी कीमती दुआ है ना, ये हल्के में मत लीजिएगा। बड़ी कामयाब मैं आयतें जो कलिमात मैं आपको बता रहा हूँ ना, बड़े कामयाब हैं। और ये वीडियो खो ना जाना, इसको डाउनलोड करके रख लेना आप लोग। इस दुआ को पढ़ने की सबसे पहली फ़जीलत आप सुनिएगा। इस दुआ को पढ़ने की सबसे पहली फ़जीलत, दुश्मन पर गालिब आने के लिए, दुश्मनों की हर चाल से बचने के लिए, दुश्मनों ने अगर आपको बहुत परेशान किया हुआ, बचना चाहते हैं दुश्मनों की हर चाल से, तो आप 313 मरतबा इस दुआ को रोज़ाना बिर्द में लाएँ। यानी इस दुआ को रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ें। याद रहे, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक लाजमी से पढ़ लेना। वो दुरूद पाक जो आपको याद है। अगर कोई दुरूद पाक याद नहीं, तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं और 313 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 313 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा आप हर तरीके के दुश्मनों से बच जाएंगे। और दूसरी इसकी फ़जीलत मैं आपको बता रहा हूँ, कर्ज़े के तले अगर कोई इंसान बहुत दब चुका है, कर्ज़े की अदायगी नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से कर्ज़ा ले लिया है और चाह रहा है कि कोई ऐसा ज़रिया बन जाए, तो मेरे अज़ीज़, अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से मदद भेजेगा ना कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आपको करना यह है कि अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़कर 5 तस्बीहां इस दुआ मुबारक की पढ़ना, एक जगह पर बैठकर। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा मेरे अज़ीज़, ये वक्त ज़ाया नहीं जाएगा आपका, आपको सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो कर्ज़े की अदायगी के इंतज़ाम हो जाएंगे चंद दिनों के अंदर। 5 तस्बीह यानी 500 मरतबा इसको पढ़ने वाले। तीसरी फजीलत बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई शख्स घर से निकलते वक्त इस दुआ को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, तो अल्लाह के करम से वो जिस मकसद के लिए घर से निकले कामयाब होकर लौटे। वो हर आफत से, हादसे से, बुरी नज़र से, दुश्मनों से, हर रुकावट से, हर जादू टोने से, हर निगेटिव चीज़ से बचा रहेगा और अल्लाह के करम से वो इंसान कामयाब होकर ही लौटेगा। एक अगली फजीलत बता रहा हूँ, कोई इंसान जब शाम को बिस्तर पर सोने जाए तो 3 मरतबा सिर्फ इस दुआ को पढ़ करके अपने सीने पर दम कर ले, अपने गले में दम कर लेना, तो अल्लाह के करम से अल्लाह के फ़रिश्ते उस शख्स की पूरी रात हिफाजत करेंगे। हर बुरे ख़यालात, डरावनी चीज़ों से, घर में चोरी होना, हादसात होना, उनसे बचा रहेगा अल्लाह की करम से वो इंसान। इसी तरीके से ये दुआ बीमारियों से शिफा के लिए बड़ी मुफीद बताई जाती है। अगर कोई इंसान आपके घर में बीमार है या आप ख़ुद बीमार हैं, तो आप कोशिश करके अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ में सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम ये दुरूद पाक, ये जो आयत करीमा है, ये जो कलिमात हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहते हैं इसको, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको पढ़ करके पानी पर दम करके शिफा की नीयत से पी लेंगे ना, अल्लाह के कलाम को पढ़ करके, अल्लाह ने चाहा जिस्म के अंदर कैसी भी बीमारी हो, चाहे लाइलाज बीमारी भी क्यों ना हो, जितना कामिल यकीन होगा उतनी जल्दी आपको शिफा मिल जाएगी। तो आप बीमारी के लिए, अगर बीमारी मुब्तला है, तो इस दुआ को पढ़ सकते हैं। एक अगली फ़जीलत इस दुआ की हमें मिलती है कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो उस वक्त में फ़ौरन अपने रब को याद करते हुए अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ में सिर्फ तीन मरतबा फ़ौरन ये दुआ मुबारक पढ़ेगा ना, अल्लाह की मदद उस शख्स के पास फ़ौरन आएगी। अल्लाह उस शख्स के ऊपर अपने रहम करेगा और रहम वाली ज़ात भेजेगा और उसको मुसीबत से बाहर निकालेगा, ज़रिए पैदा करेगा, रास्ते बनाएगा उस इंसान की हिफाजत के। तो आप जब भी मुसीबत या परेशानी में आए, ये दुआ पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई हाजत है, कोई विश है, कोई ख्वाहिश है, कोई मकसद है आपके दिल में, आप चाह रहे हैं कि वो पूरा हो जाए, तो मेरे अज़ीज़, आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएँ ना,
तो अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ में सिर्फ 7 मरतबा ये दुआ मुबारक पढ़ करके अगर बिस्तर पर सो जाएंगे तो अल्लाह के करम से आपकी वो जिस मकसद के लिए दुआ करके सोएंगे ना, उसमें कामयाबी के रास्ते बनने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशखबरी नसीब करेगा और आप हर चीज़ से बच जाएंगे, हर आफत से, मुसीबतों से बच जाएंगे। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है इसको। तो अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, या आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो ये दुआ आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। इस पर अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पाबंदी करें। अल्लाह ने चाहा आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। ये दुआ बड़ी करामाती है, बड़े फ़ायदेमंद है। सबाब और सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को दिल खोल करके आगे शेयर करें और लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी। आपकी शेयरिंग करने की वजह से आपको भी बहुत सबाब मिलेगा, कोई इंसान इसको पढ़ेगा, देखेगा। तो दिल खोल करके इसको शेयर करें और मज़ीद इसी तरीके की रूहानी चीज़ें, रूहानी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल लाइव वजीफ़ा को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।